सब्सक्राइब कीजिए। खाते वक्त चिकन अच्छी लगेगी, बिरयानी अच्छी लगेगी बड़ी होटल की, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। लेकिन आप अगर हलाल की रोटी और नमक भी खाएंगे तो सबसे अहम चीज यह होगी कि आपका दिल बेकरार नहीं होगा। अल्लाह आपके दिल को करार की दौलत अता फरमाएगा। और औलिया ने खाया ही क्या है, और खुद हुजूर की जिंदगी देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खाने के हवाले से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गिज़ा क्या थी। तो उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि हम पर एक एक महीना ऐसा गुजरता जिसमें हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आए किसी सहाबी के घर से मुर्ग मुसल्लम आता होगा, इसलिए घर में चूल्हा नहीं जला, नहीं। तो पूछा गया फिर गुजारा कैसे होता, तो फरमाती है दो काली चीजों से। एक महीने तक दो काली चीजों से उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि हमारा गुजारा होता। पूछा गया वो दो काली चीजें कौन सी, तो फरमाती एक पानी और एक खजूर। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है। अल्लाह मेरे उस दोस्त को गरीक रहमत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। केरला के थे, अकबर उनका नाम था। एक मर्तबा हफ्तावारी इज्तिमा में वो आए मरकज पर। मैंने हलाल और हराम पर उस दिन तकरीर की। मैं उन्हें जानता नहीं था। सैकड़ों लोग आते हैं इज्तिमा के अंदर, कौन क्या है मुझे क्या मालूम। एक मर्तबा इत्तफाक से मैं ग्रांट रोड पर जहां मेरा स्टॉल है, तो मैं वहां गया और वहां करीब की मस्जिद में असर की नमाज पढ़कर मैं बॉम्बे A1 होटल, उस वक्त ही पता नहीं अभी है या नहीं, वहां मैं चाय पीने के लिए पहुंचा। तो इत्तफाक से वो भी वहां पर थे, नहीं वो भी मस्जिद में मेरे साथ निकले। बोले आज चाय मैं आपको पिलाऊंगा। मैंने कहा चलिए। फिर हम दोनों चाय के लिए बैठे। तवज्जो चाहूंगा, चाय के लिए हम दोनों बैठे। उन्होंने कहा 6 महीने पहले मैं हफ्तावारी इज्तिमा में हाजिर हुआ था और आपने हलाल और हराम के सिलसिले में तकरीर फरमाई थी। बोले हजरत मामला मेरा ये था, 6 महीने पहले रेड लाइट एरिया, जो गंदा एरिया है, गंदा एरिया, उस एरिया के अंदर मेरी रेस्टोरेंट थी। लेकिन उस रेस्टोरेंट के अंदर मैंने शराब भी अलाउड कर रखी थी, इसलिए कि भाड़े पर मुझे देना था। मैंने किराए पर दे रखी थी और शराब का लाइसेंस भी था, तो शराब भी वहां पर बिकता था। मुझे उसका किराया आता था और बड़ा जबरदस्त किराया आता था। मेरा गुजर बसर चलता था उसमें अच्छी तरीके से। आपकी तकरीर सुनकर अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। हिदायत देना मेरा काम नहीं, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है। ये तो उसका करम है, किसी को भी हिदायत का जरिया बना ले, किसी को भी। कभी चोर भी जो है ना वो इस्तिकामत का जरिया बन जाते हैं। फिर कभी इस पर मैं अर्ज करूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि तकरीर सुनने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, यह भी वाकया कमोबेश 15-17 साल पहले का है, कि जब हराम के खाने पर इतनी वईद है तो मुझे सबसे पहले यह काम करना है कि मुझे मेरे रेस्टोरेंट से शराब का लाइसेंस खत्म कर देना है और जिसको मैंने किराए पर दिया है उससे कहना है कि शराब यहां पर तुम नहीं बेच सकते। अब गंदा एरिया, वहां ज्यादातर शराब पीने वाले लोग खाने और शराब पीने के लिए भी लोग आते थे। उसने जाकर जिसको किराए पर दिया था उससे जब कहा तो कहा फिर तो ये होटल चलनी ही नहीं है, यहां पर इसके बगैर होटल नहीं चल सकती।
उसने कहा तुमको खाली करना हो खाली कर सकते हो, लेकिन मैं शराब अब यहां पर चलने नहीं दूंगा। तो उसने कहा अच्छा मैं शराब बंद कर देता हूं, लेकिन किराया तुमको इतना दूंगा। यानी पहले 75,000 किराया देता था, तो अब उसने कहा 25,000 या 30,000 किराया दूंगा, याद नहीं उन्होंने जो भी किराया बताया। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। शराब का लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया, शराब उनकी होटल में बेचना बंद हो गए। अब उसके बाद जिस आदमी का माहाना खर्चा 75,000 रुपए हो, वो डायरेक्ट 30,000 पर आ जाए, तो आप मुझे बताइए उसको कितनी डिफिकल्टीज होगी। उसने कहा हजरत इस 6 महीने के अरसे में कभी कभी 3-3, 4-4 वक्त ऐसे आते थे कि मेरे पास हलाल की कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन वल्लाह मैं भूखा रह लेता था, लेकिन मैंने हराम का लुक्मा अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। मैंने सच्चे दिल से तौबा करनी थी। फिर अल्लाह का करम देखिए कि उसने इरादा किया कि मैं ये होटल बेच डालूं। होटल की कीमत अच्छी आई, उसे उसने बेचा, और बेचने के बाद कोलाबा के अंदर एक दूसरी होटल खरीदी, कई गुना ज्यादा किराए पे दिया। अल्लाह ने पहले से ज्यादा खुशहाली उसे अता फरमा दी। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।